हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके बारे में बात करने के लिए जब तैयारी करनी शुरू की तो एक बहुत भारीपन, एक बहुत सैडनेस लग रहा है अंदर से। तो इसका वीडियो थोड़ा सा सैड हो सकता है, पर बात करनी जरूरी है। कोई भी समस्या अगर बढ़ती जा रही है, महामारी बनती जा रही है, अगर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, समस्या को समझेंगे नहीं, तो फिर उसका समाधान कैसे निकालेंगे? कहां से शुरुआत होती है? ऐसा नहीं कि शुरुआत किसी एक चीज से हुई है। मैं आपको बताऊंगा, कहानी इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है, इतने सारे इसमें चीजें जुड़ रही, इतनी सारी चीजें इसमें जुड़ रही हैं, आपको समझना होगा। लेकिन एक ट्रिगर है। एक ट्रिगर क्या है कि टीसीएस, जिसको कहते हैं कि भैया ये तो सरकारी जॉब जैसा कहते हैं इसको, टीसीएस को कहते हैं कि टीसीएस में जॉब लगी तो टाटा की जॉब है, टाटा सरकारी कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं लोग इसको। प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी बहुत नहीं देती है, बट ध्यान बहुत रखती है। और टीसीएस जैसी कंपनी ने पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट किया कि हम 12,000 नहीं, 1, 2, 500 लोग नहीं, 12,000 लोगों को फायर कर रहे हैं। कहने को ग्लोबली है, लेकिन टीसीएस इंडियंस को ही एम्प्लॉय करती है, तो 12,000 भारतीयों को फायर कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे रहते हो तो आप देखोगे इस न्यूज पर बहुत लोग बहुत जल्दी जंप करें, और बहुत सारा, मतलब जिन लोगों को अपने एआई के कोर्सेज बेचने हैं या भविष्यवक्ता बनने की बहुत परेशानी होती है समस्या को समझे बिना, बहुत तेजी से लोग कहना शुरू कर दिए कि बस ये एआई देखो आ गया तुम्हारा जॉब लेने। सबसे पहला फर्स्ट थिंकिंग जो होती है उनकी, जिसमें गंभीर सोचना नहीं होता, जो आया दिमाग में से उगल दिया सोशल मीडिया पे, वो यही था कि एआई ने आपकी जॉब खा लिया, अब तो कुछ नहीं होगा, तो एआई आ गया। वाह वाह वाह, ठीक है। इतना हुआ ये कि जो टीसीएस के सीईओ हैं के कृथिवासन, उन्हें एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि नहीं, ये जॉब एआई से नहीं जा रही है, ये एआई की 20% फायरिंग वाली चीज नहीं है। फिर उन्होंने समझाया कि जॉब क्यों जा रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि क्यों जॉब जा रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम बहुत लोगों को नहीं रख सकते हैं, और ये मिड सीनियर पोजीशन पे जा रही है। फ्रेशर पोजीशन पे जॉब्स नहीं हटा रहे हैं, मिड सीनियर पोजीशन पे ले जा रहे हैं। उन लोगों को हटा रहे हैं जो टेक में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो स्किल बनाना है, बढ़ाना है, वो स्किल बना नहीं पा रहे हैं, तो उनको हटा रहे हैं हम खर्चे कम करने के लिए। ठीक है, हर कंपनी करती है। बड़ी बात इसमें यह है कि ये टीसीएस करती नहीं थी कभी, पहली बार कर रही है। और इसमें एक जो मुझे जो लगता है कि जो मेजर चीज छुपी है, वो है इंडिया के मिडिल क्लास के खत्म होने के आसार। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब्स जा रही हैं, आ रही हैं, उस पर हम आएंगे। एआई जॉब ले रही है, ये तो उन्होंने ही खुद ही उसका खंडन कर दिया है, पर उसके बारे में भी बात करेंगे। पर जो मेजर चीज है जो हमें समझना होगा कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये जो आईटी सेक्टर है इंडिया का, इसको थोड़ा, इसकी 30 साल की कहानी को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों और कैसे मैं कह रहा हूं कि मिडिल क्लास इंडिया का खत्म होने के रास्ते पर अब चलना शुरू कर दिया है। 30 साल में अगर आप किसी भी बड़े शहर को उठा के देख लो, चाहे वो दिल्ली के बगल में गुड़गांव, नोएडा हो, मुंबई के बगल में पुणे हो, चेन्नई तो चेन्नई है ही, अब वाइजैक बढ़ रहा है, हैदराबाद हो या बैंगलोर हो, ये जितने बड़े नए शहर जो इतने बड़े हुए हैं, जहां इतना बूम आया है, जहां से ये जेप्टो और स्विगी एक्चुअली में पैसा बना पा रहे हैं, वहां की मूल आबादी क्या है? वहां की मूल आबादी है आईटी सेक्टर एम्प्लॉयज। ठीक है, स्टार्टअप्स इतने से लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, और ये जो आपके फैंग हैं, जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, वो भी इतने से लोगों को एम्प्लॉय करती है। जो बड़ा एम्प्लॉयर है इस देश का, जो बड़ा पैसा बना रहा है इस देश में, वो है आईटी सेक्टर। पिछले 30 साल में हमेशा आईटी सेक्टर में जॉब्स रही हैं। इसके कारण आगे बढ़ने के पहले एक बार और समझते हैं कि देश जो है, इंडिया जो है, भारत जो है, कोई भी कंट्री जो है, वो पैसा कैसे बनाती है? तो वो पैसा बड़े आराम से ऐसे बनाती है कि भाई हमारे पास कुछ सरप्लस है, हम उसको बाहर भेजेंगे और उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज को देखें तो वहां पर कोई खजूर बेच के अमीर नहीं हुए हैं, वो लोग तेल बेचकर अमीर हुए हैं, क्योंकि उनके पास तेल बहुत था। दुनिया को तेल की जरूरत पड़ी, एनर्जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से, कार्स के बनने से हर किसी को तेल चाहिए, तो फॉसिल फ्यूल उनके पास सरप्लस था, उन्होंने बेचा, वो अमीर हो गए। आज वो उसका सेकंड थर्ड पीस बना रहे हैं कि भाई अब हमें अब कमर्शियल हब भी बनना है, हमें टैक्स फ्री जोन भी बनना है। वो सब वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक बहुत सरप्लस बड़ी चीज थी।
अगर हम छोटे से एक एग्जांपल लेते जहां से मैं आता हूं, बिहार से, अगर बिहार झारखंड में देखें तो इतना कोयला, इतना स्टील, इतना लोहा था कि भाई बेच बेच कर लोग अमीर हो गए। मतलब करप्शन छोड़िए, बहुत अमीरी हुई, बहुत पैसा बनाया, पूरे देश ही नहीं देश से बाहर भी एक्सपोर्ट हुआ। तो हर कंट्री कुछ बाहर बेचती है। मैं अगर एक परिवार में देखे तो आपके पिताजी माताजी जो काम करते हैं, जो अपना स्किल बाहर बेचते हैं, उसके कारण घर में आमदनी आती है। तो इंडिया के एक्सपोर्ट का 1/3 आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर, आईटी सर्विसेज इंडिया के एक्सपोर्ट का 1/3 है। हम इतना पैसा बाहर से लेकर आ पाते हैं। जब हम इतना पैसा बाहर से लेकर आते हैं, सैलरीज मिलती हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हम बढ़ते हैं, रियल एस्टेट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, आपके आसपास स्कूल्स खुलते हैं, स्कूल में टीचर्स की सैलरी अच्छी होती है, आपके आसपास जिम होता है, जिम इंस्ट्रक्टर्स हायर होते हैं, ये स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप मूवीज देखने जाते हो, पीवीआर में 600 रुपए का 700 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हो। ये सारी चीजें, जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कंट्री के अंदर, ये इसके कारण होती है। इसके कारण मिडिल क्लास, हर बच्चा कुछ साल में एक कार खरीद लेता है। आज के टाइम में बड़ा मतलब चलन तो है, 5 से 10 साल में लोग कार खरीद लेते हैं। तो कार, आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है, आपका जो महिंद्रा है, वो इससे बढ़ रहा है। तो हर तरफ जो खुशहाली है, जो भगवान न करे बदहाली में बदल जाएगी, जो खुशहाली है वो आईटी सेक्टर के सक्सेस के कारण आ रही थी, आएगी या नहीं, यही बात करनी है। तो एक बार के लिए अगर हम ये समझ लेते हैं कि मिडिल क्लास में ये जो खुशहाली है, ये आईटी सेक्टर की बदौलत बहुत 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 ज्यादा है कंपेयर टू एनीथिंग एल्स। हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है इस दुनिया के, हमारे पास तेल के खदान नहीं पड़े हुए हैं, हमारे पास, हम टेक भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे अमेरिका टेक एक्सपोर्ट करता है, आप गूगल यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हो, वो टेक से पैसा बनाता है, वो एक टेक एक्सपोर्टर है। और ना आपने 200-300 साल हर देश को लूट कर खजाने भरे हैं, जैसे कि हमारे यूरोप के भाई बंधु हैं, इतना लूटा है, इतना पैसा है कि आराम कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें कर सकते हैं। तो देखो, बहुत खुश हो सकते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अच्छी बात है, बधाई हो, मुझे भी बधाई हो, आपको भी बधाई हो। लेकिन हम जा कहां रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इसको भी सोचना बहुत जरूरी है। आपको कि भैया इतनी छोटी सी बात है, टीसीएस लाखों में लोगों को एम्प्लॉय करती है, 12,000 लोगों को फायर कर दी, इसमें बड़ी बात क्या है? लेकिन ये वो है कि आपको है ना, स्टेज 1 पे कुछ दिख रहा है कि समस्या तो हो गई है शरीर के अंदर। अगर मैं कह रहा हूं कि मिडिल क्लास जो है वो अब रिसीड करने लगी, तो इसके मार्केट्स आपको और ही बहुत जगह दिख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि अब मिडिल क्लास के पास बहुत पैसा सेविंग्स का नहीं है, बहुत पैसा एक्सपेंस का नहीं है, इसलिए जो इंटरनल कंपनीज हैं उनके अब जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो कम हो रहे हैं। नेस्ले वगैरह की काफी अच्छी रिपोर्ट थी, ठीक है। अगर आप जो दिन भर जो आपको एक एजेंडा बेचा जा रहा है उससे हटकर अगर आप न्यूज देखते होगे तो आपको ये न्यूज देखने को मिलेगी। आप कहोगे हमारा क्या, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, आपकी तो अच्छी खासी जॉब है। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि देखो, ये जो टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो कहानियां हैं, एक तो हमने उनको नाम बड़ा गलत दे दिया है। एक तरफ हम किसी को बोलते हैं फांग और इनको बोलते हैं विच कंपनीज। तो हमने क्या किया, जो हमारे देश में पैसा बना रहा था उसकी इज्जत खराब की। पहले तो इज्जत से बहुत बड़ी बात होती है, तो इज्जत खराब की। एनीवे, तो ये जो आपके विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, एचसीएल, ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज में जाना बहुत आसान होता है। देखो, ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मेरे विचार हैं जो मैंने बहुत जगह से कोलेट किया है, बहुत सोचा है, उसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं। तो रिस्पेक्टफुली हम उसके बारे में डिबेट करें कमेंट्स में। आप डिसएग्री करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बताओ कि कौन सा फैक्ट मैंने छोड़ दिया, कौन सा न्यूज मैंने छोड़ दिया, कहां मेरी सोच में गड़बड़ है, कौन सा लॉजिकल फैलेसी मैंने यूज किया है अपनी बात को आपके सामने रखने में। बट बस थोड़ा रिस्पेक्टफुली करना, गाली गलौज मत करना, क्योंकि उससे आपकी अपनी परवरिश दिखती है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही देश में जो युवा है उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, फिर युवा जब बातें भी सही से नहीं करता है तो और अपना मन खराब होता है। तो वो सब मत करो, लेकिन हाँ, पुरजोर, एक्टिवली, रिस्पेक्टफुली डिबेट इन कमेंट्स ऑन दिस। बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि देखो, ये आर्बिट्राज पे खेलती है। हमारे पास सरप्लस क्या है? हमारे पास, मैंने कहा, तेल के खदान तो है नहीं, हमारे पास आदमी भतेरे हैं, ठीक है। आदमी मतलब लोग, नॉट आदमी, लोग भतेरे हैं। और हमने लोगों को ढंग की प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी स्कूलिंग जो है, क्लास 12 तक, जो एक अच्छी स्कूलिंग को हमने फिगर आउट कर लिया कि इतने स्मार्ट हो जाते हैं, इतना बोल लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, कॉर्पोरेट में थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो तो रम जाते हैं, और बहुत सस्ते में हम इनको उगा सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो इसी को कॉस्ट आर्बिट्राज कहते हैं इंग्लिश में, कि यूएस में आपको एक इंजीनियर हायर करने का जितना लगेगा, उससे आप बहुत कम में इंडिया में टीसीएस में हायर कर लोगे। ये सब बातें सबको पता होती है। इसमें
इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो ध्यान देने वाली, कहते हैं ना, रेखांकित करने वाली, अंडरलाइन करने वाले जो फैक्ट है यहाँ पे, वो ये है कि इंडिया में ये इन कंपनीज में घुसना काफी आसान रहा है। इवन दो हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12 तक अच्छा खासा पढ़ लेते हो, ढंग के साइंस के स्टूडेंट हो, तो सबको पता है कि 4 साल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं होने वाला है। जाकर वहां जो करतूत आप करते हैं आपको पता ही है, मुझे पता ही है, मैं भी उसी कॉलेज से आया हूं, और वही करना है 4 साल, और उसके बाद एक कंपनी आएगी, ऐसी बड़ी कंपनी, एक ट्रक लगाएगी और भेड़ बकरी की तरह भरेगी और लेकर चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार 4 साल करो मस्ती। देखो जब अच्छा टाइम होता है तो मस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ सालों से अब ये दिखने लगा है कि प्लेसमेंट्स, हर एक डेकेड ऐसा आया था जिस डेकेड खूब इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, भर भर के खुले, क्योंकि सबको पता था अगर बच्चा इंजीनियरिंग कर लेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो, टीसीएस में, इन्फोसिस में जॉब लग जाएगी। पिछले 6 सालों में 500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए। तो एक होता है कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, एक होता है कि ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ग्राफ ऐसे जाना शुरू हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा, न्यूज है यार। 550 कॉलेजेस से ज्यादा बंद हो गए हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहां से प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो हमने क्वालिटी इतनी खराब कर दी। समय के साथ हमें जैसे ही पैसा मिला, हमने कहा भाई अब तो फ्री में बट रहा है, कट रहा है, हमें क्या, चलो मस्ती करते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, किसी ने भी कुछ बनाया, अपना पैसा बनाया, बच्चों का जो हुआ, तो क्वालिटी इतनी खराब कर दी और इतने ज्यादा लोग इसमें घुसे कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज ने भी कहा यार इतने लोग हैं, इतना माल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सैलरी आज से 20 साल पहले दे रहे थे, आज भी उसी रेंज की सैलरी दे रहे हैं। इन्फ्लेशन से भी सैलरी, एंट्री सैलरी नहीं हिली। फिर भी मैं कहता हूं कि आप कितनी भी उसकी बुराई कर लो, आखिरकार वो आपको इतनी सैलरी दे देते हैं कि आप आकर बैंगलोर जैसे शहर में अपना करियर शुरू करो, और अगर आप हल्के से भी मेहनती होगे तो वहां से कहीं अच्छी जगह निकल जाओगे। या तो वहां से आपको ऑन साइट चले जाना पड़ेगा जहां पे पैसे मिल जाएंगे, या आप कोई स्टार्टअप, कोई प्रोडक्ट कंपनी, कोई बेटर सर्विस कंपनी, या वहीं पर थोड़े प्रमोशन लेके थोड़े पैसे बढ़ाकर आप ढंग की जिंदगी बना सकते हो। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूं ना कि जॉब और करियर में एक अंतर होता है। आप 8 घंटे जॉब कर रहे हो, 10 साल करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। आप 8 घंटे करियर बना रहे हो, 10 साल करोगे, आपका पैसा 10x हो जाएगा। तो अगर आप जेप्टो, स्विगी में, उबर में ड्राइव कर रहे हो, चला रहे हो, तो 10 साल हो या 20 साल हो, आपका करियर नहीं बनता। कितना भी टाइम लगा लो, पैसे वही मिलते हैं। आप वही आईटी सेक्टर में हो, बिल्कुल आपने इंजीनियरिंग कहीं से भी करी, मतलब कुछ नहीं पढ़ा कॉलेज में, आपको डेव का ड नहीं आता, आपने कभी एक पाइथन, C++, जावा प्रोग्राम भी नहीं चलाया ढंग से, फिर भी आपके घंटे की वैल्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ थोड़ी ही सही बढ़ती रहती है, करियर बनता रहता है। पर अब वो समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत ही खराब इंजीनियर्स हो गए हैं, मतलब कोई काम के नहीं है, और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बाहर वालों का भी बढ़ गया है। थोड़ा सा इसमें एआई का हाथ भी है। पहले जो छोटे मोटे काम थे, जैसे टेस्टिंग करना, टेस्ट लिखना, ऑटोमेशन करना, ये सब जो छोटे छोटे पीसेस थे, ये डेव्स नहीं करना चाहते थे, और वो कहते थे यूएस वाले डेव कि भैया हम नहीं करेंगे ये सब, हम टेस्ट ना लिखते, आप उधर हायर कर लो एक। मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट में बाहर से वेंडर्स कहते थे, वेंडर को हायर करते थे कि वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, टेस्ट चलाएंगे, उनका काम है, अपन तो डेव करेंगे, ठीक है। तो वो जो पूरा का पूरा था, वो बाहर की कंपनीज में भी थोड़ा टाइट हुआ कि नहीं पैसा मत बर्बाद करो, अभी मार्केट सही नहीं है, रुको देखते हैं एआई से क्या कर सकते हैं। और एआई भी थोड़ा टेस्ट वेस्ट ठीक ठाक लिखने लगा। तो दोनों साइड से प्रेशर है कि एक तो पैसे बर्बाद मत करो, बर्बाद करने का मतलब हुआ कि मतलब वेंडर्स को या इन कंपनीज को मत दो। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। जो सीईओ साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बड़े सिंपल शब्दों में कह रहे हैं ना कि स्किल मिसमैच है। स्किल मिसमैच, अरे आप ही ने तो कराया था इतने साल। अगर उस बच्चे, उस इंसान का, बच्चा नहीं बोलना चाहिए अब, उस इंसान का 15 साल का करियर आपके अंदर रहा, तो आपको ये आज पता चला है कि स्किल मिसमैच है, आपने ही तो कराया ना। तो अब उधर से आ रहा है कि भाई जितने पैसे हम दे रहे थे उसमें हमें थोड़ा बढ़िया इंजीनियर दिखाओ। और इधर हम क्या किए पिछले 10, 15, 20 सालों में, हमने क्या कहा, हमने कहा स्किल ले आओ, कॉस्ट आर्बिट्राज पे सबको बेच डालेंगे। तो ग्राफ नीचे जा रहा है। इससे अगली समस्या क्या होती है कि आप कहोगे भैया इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर में अब जॉब्स नहीं रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जॉब्स रहेंगी। अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक मित्र है, मेहुल नाम है उनका, बेचारे हमेशा ट्वीट डालते रहते हैं। अभी कल परसों उन्होंने डाला कि 22 लाख रुपए देने को भी तैयार हूं मैं, कोई आ जा भाई काम करने के लिए जिसको थोड़ा ये आता है। फिर मैंने उनका असाइनमेंट भी जाके देखा, सिंपल सा ही असाइनमेंट है, ऐसा कोई बहुत भयंकर चीज नहीं। 22 लाख के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा डिसेंट असाइनमेंट दे रहे हैं। फिर कुछ दिन पहले मैंने स्वप्निल के कुछ ट्वीट्स देखे कि ये बच्चा प्लेस हो गया, ये जॉब में जा रहा है,
है, ये मंडे को जॉब शुरू कर रहा है। हमारे जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो भी आए दिन जॉब लगी रही है। तो मार्केट में जॉब की ऐसी कमी तो नहीं है, मास हायरिंग की कमी है, क्लास हायरिंग की कमी नहीं है। तो आप कहोगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, फिर तो सही है, फिर तो हम क्लास हायरिंग में भरोसा रखेंगे। आपने हमारा टेंशन खत्म कर दिया। मैं कह रहा हूं टेंशन खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लास हायरिंग में, क्लास बिल्डअप करने में बहुत मेहनत, टाइम, एनर्जी सब लगती है। और कॉलेजेस जो हैं वो आज भी 4 साल में 75% अटेंडेंस मांगते हैं, 200 असाइनमेंट कॉपी करवाते हैं आपसे, 50 एग्जाम लेते हैं। तो आपका बहुत सारा समय 4 साल में वहां जा रहा है। तो प्लेसमेंट्स में मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। होगा ये कि 4 साल आप कॉलेज करोगे, फिर बाहर निकल के 1-2 साल और पढ़ोगे, तब बहुत मुश्किल होगी। आपको लगेगा कॉलेज के बाद में अब साल भर 2 साल और कैसे पढ़ सकता हूं, और मन खराब होता जाएगा, सबका मन खराब होता जाएगा, क्योंकि आसान रास्ते की आदत लग गई है। तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि भैया ये जो आप कह रहे हो जैसे जैसे समस्या बढ़ेगी, जब तक फिल्टर इजी था तो कॉलेज आराम से थे, अब फिल्टर हार्ड होगा तो कॉलेज भी इसको पिकअप कर लेंगे। सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है, एक इकोसिस्टम तो ऐसे ही काम करता है। ये जो आप कह रहे हो ये मेरे दिमाग में भी आया, मैंने इसके बारे में भी सोचा। ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा कि कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर होते हैं उनको डेव का डी भी नहीं आता, उनको स्क्रिप्टिंग का स भी नहीं आता, उनको नहीं आती है प्रोग्रामिंग, उनको नहीं आता है डेवलपमेंट, उनको नहीं आता है डेवऑप्स, उनको कुछ नहीं आता है। आप कैसे पढ़ाओगे? अगर आपको खुद ही नहीं आता है आप पढ़ाओगे कैसे? और अगर आप अच्छे टीचर्स लेकर आना चाहो तो ये भी दिख रहा है कि मार्केट में जो जिनको आता है उनकी डिमांड और उनका प्राइस कितना हाई है। तो एट स्केल कॉलेजेस फेल कर जाएंगे। अब क्या होगा? इतने सारे बच्चे, एक तो कॉलेज की फीस बहुत है, ऐसे भी मुझे लगता है कि यार अभी तो नॉर्मल कॉलेज की 20-22 लाख फीस चली गई है, बहुत है, बट उससे भी ज्यादा फीस पे तो और लोग भी नहीं आ पाएंगे। तो जो मिडिल क्लास में एक साधारण, एक अच्छी बढ़िया एंट्री मिल रही थी हर किसी को, जो, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज गया है वो जानबूझकर बदतमीज है, बेवकूफ है, आलसी है, नहीं। सिस्टम ऐसा है कि उसको उतना ही करना, उसको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, लैब में जाके वाइवा रट लेना है, उसको जो बोला जा रहा है वो तो कर ही रहा है ना। बच्चे इंजीनियरिंग में फेल तो नहीं कर रहे ना, पर बोला ही गलत जा रहा है। और फिर भी ये बच्चे अच्छे होते हैं यार। क्लास 10 में उनका सबका 85-90% से ऊपर रहेगा। क्लास 12 उन्होंने अच्छा करा है, साइंस के बच्चे हैं, अपने घर बार में, अपने आसपास में लोगों को उनसे आशा होती है। ठीक है, IIT कुछ लोगों का निकलता है, कुछ लोगों का NIT जाते हैं, बट उसके बाद भी बच्चों से आशा होती है कि तू तो पढ़ने में तेज था। तो ये जो पढ़ने में तेज बच्चे थे वो जब कॉलेज जाकर कुछ नहीं निकाल पाएंगे, 2 साल 3 साल घर बैठेंगे, क्या करेंगे नहीं पता। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है इस देश का, युवाओं का जो सेंटिमेंट है कि यार इस देश में एटलीस्ट एक तो जॉब दाता है, वो तो खराब हो रहा है। और इतने सारे लोग को इतना सारा ट्रेनिंग आप कर नहीं सकते क्योंकि कॉलेजेस नहीं स्केल कर पाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया। तो फिर होगा क्या? यही होगा कि मिडिल क्लास कोलैप्स करेगा, रियल एस्टेट कोलैप्स करेगा। क्योंकि अगर इतना सारा पैसा नहीं बन रहा है देश के अंदर, 2, 4, 10, 50, 100, 500, 1000 अच्छे डेवलपर से भी क्या हो जाएगा? रातों रात आप सबको ट्रेन नहीं कर सकते, मेहनत करने की आदत हमें है नहीं। कॉलेज में हम 4 साल इतना टाइम पास करके निकलते हैं कि जब हम 1 साल के लिए कोई कोर्स ज्वाइन भी करते हैं, कुछ बूट कैंप ज्वाइन भी करते हैं, कहीं पढ़ने भी आते हैं, तो वहां भी हम फाकीबाजी करने की बहुत पुरजोर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, है ना? क्योंकि हमें आदत ही नहीं रह गई। 9, 10, 11, 12 तक तो हम फिर भी पढ़ते थे, उसके बाद तो हमें आदत ही नहीं रह गई पढ़ाई की। अब क्या होगा? बैठे रहो घर पर, करो टाइम पास। बोलोगे ठीक है टाइम पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस मुझे ये है, हर बात में दिक्कत ये होती है कि देखो मेरे घर का तो नहीं कुछ जा रहा, और कुछ बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो पढ़ लेंगे, उनका भी नहीं जा रहा। पर दिक्कत कंट्री लेवल पे है। जो ग्राफ नीचे गिर रहा है, अगर हम नहीं मेहनत करने की आदत डालें, अगर हम नहीं अपने आप को आज चेताएं, सचेत करें अपने आप को, तो ये प्रॉब्लम इज एन इंडिया लेवल मैसिव प्रॉब्लम। ये इतनी छोटी समस्या नहीं है कि आप बोलो नहीं हमारा कुछ हो जाएगा, हमारे पापा के पास पैसा है, हम तो MS चले जाएंगे, मास्टर्स करने US चले जाएंगे, MS कर लेंगे, हम तो MBA कर लेंगे। नहीं भैया, सबकी समस्या है। आप ये कर सकते हो कि अगर आपका कोई जूनियर है, अगर आप सोशल मीडिया पर हो, आप WhatsApp पर हो, अपने फैमिली पर हो, कोई भी बच्चा है जो कॉलेज में है आज के टाइम पर, या आप कॉलेज वाले बच्चे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका ये काम बिल्कुल बढ़ता जा रहा है कि अपने तो पढ़ाई करो ही, मेहनत करो ही जिंदगी में, वर्क लाइफ बैलेंस और इन चीजों के चक्कर में ना पड़ो बाबू। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाकी लोग को
को भी बोलो कि यार मेहनत कर लो, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी, क्योंकि इकोनॉमी हम सबसे बनती है, किसी एक इंसान से नहीं बनती है, और इकोनॉमी हम सबसे ही डूब रही है, किसी एक इंसान से नहीं डूब रही है। अगर आप परेशान हो, हैरान हो, तो मैं आपको और काम नहीं देना चाहता कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये सब ठीक है, हम हर वीडियो में करते हैं। इस बार आप बस बैठकर सोचो इस बारे में कि क्या आपको मेरी बातें सही लग रही हैं, क्या आप अपनी आंखें खोल पा रहे हो इन बातों के बाद। सोचो, अपने आसपास लोगों से, दोस्तों से बात करो। आपके पास इंटरनेट है, ग्रॉक है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, फ्री में थोड़ी रिसर्च अपनी कर लो। जो मैं बोल रहा हूं, जिन आर्टिकल्स को मैं कोट कर रहा हूं, जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूं, उनके बारे में खुद जाकर पढ़ लो। बाबू देखो, अगर अब नहीं मेहनत करोगे, अब नहीं आंखें खोलोगे, तो इतना अंधेरा हो जाएगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। फिर से मिलते हैं अगले वीक।